हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई के इन्फो हब। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे कतर की एक कंपनी है जिसका नाम है मेडगल्फ। मेडगल्फ एक ऐसी कंपनी है दोस्तों जो कतर की कंपनी है, कतर बेस्ड कंपनी है और ये कंपनी जो है 1975 में एस्टैब्लिश्ड हुई थी। दोस्तों, ये कंपनी लगभग 50 इयर्स ओल्ड कंपनी है। 50 साल से ये कंपनी अपना काम कर रही है कतर में और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और इसमें बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो इस कंपनी में काम कर चुके हैं। तो ये कंपनी बेसिकली कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करती है। तो बात करेंगे कंपनी कौन कौन से फील्ड में काम करती है, तो ये बेसिकली ऑयल एंड गैस फील्ड में, कंस्ट्रक्शन फील्ड में, सिविल सिविल जैसे कि ब्रिज, पुल, ये सब बनाने में ये काम करती है और रोड सड़क बनाने में इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पेंटिंग एंड फैब्रिकेशन का भी ये काम करती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का भी काम करती है दोस्तों। तो ये कंपनी बहुत सारे ऐसे फील्ड है कतर में जो कवर करती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये कंपनी किस तरह का फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने वर्करों को या अपने स्टाफ्स को। ये कंपनी काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को, जैसे कि फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करेंगे ऑयल एंड गैस फील्ड में तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है। बात करेंगे स्पेसिफिक खाने की तो खाना A1 होता है। खाने की क्वालिटी और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों खाने की जो कैटेगरी होती है वो दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। एक सीनियर मेस हॉल होता है, एक जूनियर मेस हॉल होता है। सीनियर मेस हॉल्स में इंजीनियर, सुपरवाइज़र, जूनियर मेस हॉल्स में इलेक्ट्रीशियन, हेल्पर, प्लम्बर और भी बाकी जितने भी असिस्टेंट और फोरमैन्स होते हैं उनको अलाउ होता है जूनियर मेस हॉल्स में। तो दो कैटेगरी में मेस हॉल बांट दिया जाता है। तो खाना बेसिकली जो जूनियर स्टाफ होते हैं उनके लिए नॉर्मल खाना होता है, बट आप जो घर पे खाते हो उससे काफ़ी अच्छा खाना होता है। और अगर सीनियर की बात करेंगे, सीनियर मेस हॉल की, तो खाना काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं। अब बात करेंगे एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन भी दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है सीनियर और जूनियर के लिए। जूनियर के लिए नॉर्मल एकोमोडेशन होता है, उस एक रूम में 6, 8 या 10 भी वर्कर को डाल दिया जाता है। बेडिंग सिस्टम रहता है जूनियर स्टाफ के लिए, जबकि सीनियर स्टाफ के लिए एक रूम में 2 या 1 आदमी को ही रखा जाता है, 1 या 2 एम्प्लॉय को ही रखा जाता है सीनियर एकोमोडेशन में। तो एकोमोडेशन भी दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है। बात करेंगे इसके इंश्योरेंस और फैसिलिटीज़ की, मेडिकल फैसिलिटीज़ की, तो मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल की काफ़ी अच्छी है। इसमें भी सीनियर और जूनियर कैटेगरी के बसेस चलते हैं जो एवरीडे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इन केस अगर आपको कुछ होता है तो राइट नाउ बसेस होती हैं, तुरंत बसेस अवेलेबल होती है और वो तुरंत आपको लेकर के डॉक्टर के पास जाती है। मेडिकल फैसिलिटी काफ़ी अच्छी होती है मेडिकल कंपनी की। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके सैलरी की कि क्या ये सैलरी ऑन टाइम देती है, क्या ये कंपनी सैलरी में कोई प्रॉब्लम करती है। तो ये कंपनी सैलरी जो है बेसिकली जूनियर स्टाफ हो या सीनियर स्टाफ हो, ये सबको सैलरी ऑन टाइम देती है। अगर सैलरी ये कंपनी 1 तारीख को देती है तो सारे स्टाफ को 1 तारीख को ही सैलरी प्रोवाइड करेगी। ख़ास तौर पे बेसिक सैलरी, ये कंपनी बेसिक प्लस ओटी ये इस तरह से सैलरी देती है। पहले बेसिक सैलरी आता है आपका, उसके बाद आपकी ओटी सैलरी आती है। तो बेसिक सैलरी ऑन टाइम पूरे स्टाफ को एक साथ दिया जाता है। इसमें कोई कैटेगरी नहीं होता है कि सीनियर और जूनियर को अलग तरीके से सैलरी दिया जाएगा, बल्कि ऑन टाइम सैलरी दिया जाता है। तो सैलरी के मामले में मेडिकल कंपनी काफ़ी अच्छी है। बात करेंगे ड्यूटी आवर्स की, ये ड्यूटी आवर्स कैसे लेती है, तो ये ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स का होता है, 10 घंटे का भी होता है। डिपेंड्स करता है कौन से प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, तो उस तरह से आपको काम करना पड़ता है। 8 घंटा प्लस 2 घंटा ओटी आपका 10 घंटा होता है।
तो 10 घंटे के लिए आपको एक वहाँ पे काम करना पड़ता है। 8 घंटा आपका बेसिक आवर में काउंट किया जाता है, जबकि 2 घंटा आपका ओटी में काउंट किया जाता है। तो ये 10 घंटे का ड्यूटी पीरियड्स होता है। एटलीस्ट आपको 10 घंटा करना ही पड़ता है, यानी 2 घंटा आपका ओटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये काफ़ी गुड न्यूज़ है वैसे वर्करों के लिए जो ओटी पसंद करते हैं, जिनको ओटी पसंद होता है। तो ओटी के लिए 2 घंटा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है। ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, हेल्पर हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। बेसिक सैलरी प्लस 2 घंटा ओटी सैलरी मिल के 40,000 और 30,000 के आसपास सैलरी लगभग जो इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या फिटर या हेल्पर होते हैं उनका लगभग हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है वर्कर और इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर हेल्परों के लिए, ताकि वो अपना ड्यूटी आवर्स 8 आवर्स करके 2 घंटा करके और ये अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। और बात करेंगे सीनियर स्टाफ के लिए, तो उनका भी 10 घंटा, अगर आपका जॉब ऑफिस में है और आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो आपका 10 आवर्स का ही ड्यूटी रहेगा। नो ओटी, आपका बेसिक आवर में ही काउंट किया जाएगा। आपको कोई ओटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा, तो वहाँ पे एज ए स्टाफ, ऑफिस स्टाफ आपका अगर सिलेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे आपको 10 आवर ही ड्यूटी बताई जाएगी। 10 घंटा ही ड्यूटी बताया जाएगा। 8 घंटा प्लस 2 घंटा करके आपका सैलरी इंक्लूड किया जाएगा कि आपका जो बेसिक सैलरी रहेगा 8 घंटे का, वो इतना सैलरी रहेगा, प्लस 2 घंटा ओटी का ये फिक्स सैलरी रहेगा। इस तरह से टोटल 10 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। ये बेसिक सैलरी प्लस इतना आपका फिक्स सैलरी रहेगा। तो इस तरह से हायर किया जाता है। तो ऑफिस स्टाफ के लिए 10 घंटा ही ड्यूटी रहता है, जबकि स्टाफ के लिए, छोटे वर्करों के लिए उनको 8+2 आवर्स की ओटी दी जाती है। बेसिक में ओटी काउंट की जाती है। तो इस तरह का सिस्टम होता है मेडगल्फ कंपनी में। अब दोस्तों हम बात करेंगे मेडगल्फ कंपनी का क्या रिव्यू है, उसके एक्स एम्प्लॉय के हिसाब से मेडगल्फ कंपनी कैसी है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या रियल में इस तरह की फैसिलिटी मेडगल्फ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह की फैसिलिटी मेडगल्फ प्रोवाइड करती है एज़ पर एक्स एम्प्लॉय। वहाँ के जो एक्स एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो इसी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और उनके हिसाब से ये कंपनी फ्रेशर के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी अच्छी है। आपको फ्रेशर में काफ़ी ज़्यादा चांस मिल जाता है इस कंपनी में सिलेक्शन होने के लिए। और फ्रेशर के लिए एक और फ़ायदा ये है दोस्तों, क्योंकि आपको वहाँ पे सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो अगर आप ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं और आपके फ्रेशर हैं, आपको नॉलेज कम है, तो इस कंपनी में इंटरव्यू के लिए ट्राई ज़रूर करें। अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपकी बेसिक सैलरी भी ठीक ठाक ही होगी। अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई कम सैलरी ये कंपनी नहीं लगाता है फ्रेशर के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये कंपनी आपको वहाँ पे ले जाने के बाद आप बहुत सारी चीज़ ऐसे सीखेंगे जो स्टैंडर्ड होगा, जो बहुत कुछ आपको सीखने में हेल्पफुल होगा, और आगे चल के दूसरी कंपनी में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और ये फ्रेशर को चांस देती है ये कंपनी। तो ये कंपनी कोशिश कीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये कंपनी में ज़रूर जाइए। एटलीस्ट 2 साल के लिए तो ज़रूर जाइए और फिर दूसरे कंपनी में जंप कीजिए, क्योंकि ये कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये कंपनी सीखने के लिए बहुत कुछ प्रोवाइड करेगी आपको। तो आप फ्रेशर हैं तो ये कंपनी में ख़ास तौर पे ज़्यादा ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए और ये कंपनी में सिलेक्शन कराइए। ये कंपनी काफ़ी अच्छा साबित होगी फ्रेशर के लिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये कंपनी का इंटरव्यू कहाँ-कहाँ आता है, ख़ास तौर पे इंडिया में कहाँ-कहाँ पे आता है। तो इंडिया में 2 ऐसे ख़ास तौर पे मुंबई में 2 ऐसे ऑफिसेज़ हैं जहाँ पे इसका इंटरव्यू आए दिन आते ही रहता है, और इसी ऑफिस में सबसे ज़्यादा वांट मेडगल्फ का आता है। तो पहली जो ऑफिस है दोस्तों वो है बेटा कंसल्टेंसी, ये अंधेरी मुंबई में है। तो ये कंसल्टेंसी काफ़ी ऑथेंटिक जेन्युइन कंसल्टेंसी है। सर्विस चार्ज भी इसका रीज़नेबल है, काफ़ी ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम भी नहीं है, रीज़नेबल सर्विस चार्ज है। तो आप बेटा कंसल्टेंसी में जाकर के मेडगल्फ कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपसे रिलेटेड कोई वांट आता है
तो वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें। और दूसरा जो ऑफिस है दोस्तों वो है अम्बे इंटरनेशनल। ये भी जो है मुंबई में ही ऑफिस है, अम्बे इंटरनेशनल। इस ऑफिस में भी मेडिकल कंपनी के वांट आते रहते हैं। ये काफ़ी ऑथेंटिक और जेन्युइन कंसल्टेंसी ऑफिस है। इस ऑफिस में भी जा कर के आप पता कर सकते हैं कि मेडिकल कंपनी का वांट कब और कब आने वाला है दोस्तों। तो उस हिसाब से आप मेडिकल कंपनी के लिए इस ऑफिस में जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ऑफिस काफ़ी अच्छी ऑफिस है। अगर यहाँ से सिलेक्शन होता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सैलरी भी अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। साउथ वगैरह में तो ऑफिस में वांट आते ही रहते हैं दोस्तों। तो मेरा मकसद ये है दोस्तों कि जो अपने बिहार, यूपी, कोलकाता, झारखंड के आसपास के जो रहने वाले जो लोग हैं, तो वो ख़ास तौर पे मुंबई उनका काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। तो मुंबई आप जा कर के ये 2 ऑफिस में अप्रोच कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा ये 2 ऑफिस में, और ये 2 ऑफिस में ही वांट मेडिकल के आते हैं। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन मेडिकल कंपनी के बारे में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।